दुनिया गोल है और हम फुटबॉल। शुरू हो गया एक नया खेल। दोस्तों नमस्कार। कृष्ण जन्माष्टमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में मैं आपको क्या कहूँ। उनकी तो सारी लीलाएं आप जानते ही हैं। मैं तो बस ये अपने आसपास चल रहे मंदिरों में चल रहे भजनों को सुन रहा था, और एक भजन जो मैं सुन रहा था, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। यह भजन सुनते हुए मेरे मन में अचानक एक कोलाहल जाग गया, और मैं यह सोचने लगा, क्या श्री कृष्ण सचमुच में काले थे? बड़ा अजीब सा सवाल था। मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो गई और उसी के बारे में सोचने लगा। प्रकट में तो यही सत्य लगता है कि श्री कृष्ण श्याम वर्ण के हैं, इसलिए उन्हें श्याम और घनश्याम से भी संबोधित किया जाता है। आपको श्री कृष्ण मंदिर में भगवान की काले पत्थर पर तराशी गई मूर्तियों के दर्शन होते हैं। बचपन से ही यही सुना है कि प्रभु श्री कृष्ण और प्रभु श्री राम श्याम वर्णी हैं। मैंने बाबा भोलेनाथ के भी शिवलिंग और मूर्तियां देखी थी, उन्हें भी काले पत्थर से तराशा गया है। मैं यथार्थ में सोचने लगा, क्योंकि प्रकट में तो हम जो देखते हैं सुनते हैं वही सत्य होता है, लेकिन अप्रकट में सत्य बड़ा ही विचित्र होता है। प्रकटवाद से हम अनभिज्ञ हैं, जो स्वयं तेजवान है, प्रकाशवान है, उस दिव्य पुंज को देखने की हमारी बुद्धि असमर्थ है, और हम मात्र श्याम वर्ण देखते हैं। हमारे नेत्रों द्वारा देखे गए और हमारी बुद्धि द्वारा निष्कर्ष निकाले गए सत्य को ही हम सत्य मान लेते हैं। जिज्ञासा और कोलाहल मेरे मन में चल रहा था, और सोच रहा था मैं, जो स्वयं इस चराचर जगत को अपने तेज से ऊर्जावान करता है, जो प्रकृति के कण कण में ज्योतिपुंज के रूप में विराजमान है, क्या वह काला है? यदि हम इसे सत्य मान लेते हैं तो हमें काले रंग के साथ उसके अवगुण को भी स्वीकार करना होगा। काले रंग के साथ अवगुण है अंधकार। और अगर मैं सामाजिक जीवन की बात करूं, तो सामाजिक जीवन में काले रंग का अर्थ होता है काला धन, काला बाजारी, काली कमाई, काला जादू और पता नहीं क्या क्या। क्या हम इस सब को स्वीकार कर लें काले रंग के साथ? मेरे कान्हा का तो माखन चोर पहले ही कहा गया है। और आपको एक किस्सा और बताता हूँ। चित्तौड़गढ़ के पास मंड्याफा में सांवरिया सेठ का भव्य मंदिर है, जहाँ पर काले पत्थर की मूर्ति से श्री कृष्ण विराजमान है। कहा जाता है सांवरिया सेठ चोरों के सरदार हैं। यह कहावत कितनी सत्य है कितनी असत्य है मुझे पता नहीं, पर सुना यह गया है कि जो लोग गलत काम करते हैं, गलत तरीके से कमाई करते हैं, वह सांवरिया सेठ के यहाँ मन्नत मांग कर जाते हैं। मन में बार बार यही विचार घूमने लगे, क्या श्री कृष्ण काले थे? हाँ, रंग से तो वो काले हो सकते हैं, लेकिन प्रकृति से, चरित्र से वे काले नहीं थे। मन में विचारों का बवंडर शुरू हो गया था। एक ही केंद्र बिंदु था, प्रभु श्री कृष्ण, प्रभु श्री राम, बाबा भोलेनाथ श्याम वर्णी क्यों थे? हम आधुनिक युग में रहते हैं, हमारे जीवन का आधार विज्ञान है। वेद पुराणों में वर्णित ज्ञान को हम स्वीकार तो करते हैं, परंतु उस ज्ञान को आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर परखने के बाद मन में जिज्ञासाएं शांत नहीं हो रही थी। फिर मेरा ध्यान ब्लैक होल की तरफ चला गया। विज्ञान में रुचि रखने वाले जानते हैं, आधुनिक विज्ञान में अंतरिक्षीय भौतिकी वैज्ञानिक ब्लैक होल थ्योरी सिद्धांत पर काम कर रहे हैं, और उनके परिणाम से वैज्ञानिक स्वयं अचरज में हैं। संक्षिप्त में मैं यही कह सकता हूँ कि हमारे सूर्य से भी कई गुना बड़े आकार के तारे अंतरिक्ष में विद्यमान हैं, जिनकी ऊर्जा हमारे सूर्य से कई गुना अधिक है। उनका आकार भी हमारे सूर्य से बहुत बड़ा है, और वे प्रकाशवान है, परंतु वे तारे हमें दिखाई नहीं देते हैं। उनमें ऊर्जा का संचार है, परंतु अपनी प्रबल गुरुत्वीय शक्ति के कारण उनके आसपास का वातावरण अंधकारमय हो गया है। क्यों? वैज्ञानिकों का दावा है कि प्रकाश भी उनके गुरुत्वाकर्षण को भेद नहीं पाता है और उस ब्लैक होल में समाहित हो जाता है। उनका यही दावा मेरी जिज्ञासा को शांत करता हुआ प्रतीत हुआ। शायद इसी वजह से हमारे प्रभु श्याम वर्णी है। हमारे ब्रह्मांड में कितने ही रहस्य छुपे हुए हैं जो हमें ज्ञात नहीं है। ब्लैक होल थ्योरी का सिद्धांत भी उसी रहस्य को खोलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसके बारे में हम बहुत ही कम जानते हैं। ईश्वरीय रहस्य को जानना मुझ अज्ञानी के लिए संभव नहीं है। मैं इसी सिद्धांत को स्वीकार करते हुए यही मान सकता हूँ,
असीम अनंत अखंड ऊर्जा का स्रोत जो अपने अंदर समस्त सृष्टि की शक्तियाँ समाये हुए हैं, अपनी ओर सभी को आकर्षित करता है और उसके अंदर उस प्रकाश का तेज भी समाहित हो जाता है और ब्लैक होल की तरह हमें भी उनका रंग, उनका वर्ण श्याम नजर आता है। इसीलिए शायद मेरे प्रभु श्याम वर्णी हैं, काले हैं। जय श्री कृष्णा। राम राम सा। जीवन का दर्शन, राजेश भारद्वाज।